BLS कनाडा का सबसे बड़ा इशू। क्या आप कनाडा में इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल, OCI, वीज़ा सर्विसेज के लिए जो BLS इंटरनेशनल की सर्विसेज है उससे परेशान हो चुके हो? एक्स्ट्रा चार्जेस, रूड बिहेवियर, वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए फोर्स करना, ये सब सही में एक सर्विस नहीं बट अब एक्सटॉर्शन हो चुका है। नीचे कमेंट में अपनी स्टोरी बताइए, हम उनको शेयर भी करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। तो दोस्तों आज हम डिटेल में जानेंगे वो कंट्रोवर्सी जो काफ़ी ज़ोर से उभर रही है मार्केट में। BLS कनाडा के ऊपर इंडियन कम्युनिटी की बहुत सारी कंप्लेंट रेज हो रही है। CBC टोरंटो ने अपने अभी के रिपोर्ट में खुल के बताया कि इंडियन एप्लीकेंट्स के पास से एक्स्ट्रा चार्जेस देने के लिए फोर्स किया जाता है या तो उनके फॉर्म के प्रोसेस को डिले किया जाता है। मेन इशू क्या है? फोर्स प्रीमियम सर्विसेज और एक्स्ट्रा चार्जेस। कई लोग बताते हैं कि फॉर्म में कोई भी माइनर भी मिस्टेक मिलती है ना तो BLS का स्टाफ बता देता है भाई साहब प्रीमियम सर्विस या प्रीमियम लॉन्च की सर्विस ले लो, मतलब आपके 80 से 90 एक्स्ट्रा कैनेडियन डॉलर वैस की सर्विस में चले जाएंगे। तो काफ़ी जो फेमस वेबसाइट है जैसे कि रेडिट हो गई, उसके ऊपर एक बंदे ने लिखा था कि आई विजिटेड अ BLS सेंटर इन कैनेडा, they found a minor mistake and told me that I should take the premium launch option and this is the only way I can sort it out. I paid 85 Canadian extra for nothing, long wait time, no appointment slot, so I had to pay. So ये जब चीज़ें होती है ना तब हमें पता चलता है कि कैसे ये चीज़ें एक्सटॉर्शन की तरह से आगे बढ़ रही है। CBC के इंटरव्यू में भी कई लोग बताते हैं कि उनकी जो रेगुलर जो अपॉइंटमेंट होती है ना वो फील ही हो जाती है, वो कभी आपको आसानी से नहीं मिलती, इसीलिए वो लोग फिर प्रीमियम लॉन्च की ही अपॉइंटमेंट को ओपन रखते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि आपको प्रीमियम लॉन्च की अपॉइंटमेंट मैंडेटरीली लेनी पड़ती है। रूड बिहेवियर भी होता है, अनक्लियर कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर चुके हैं कि BLS का स्टाफ का टोन इनडिफरेंट या तो रूड होता है, स्पेशली जब कोई ऑप्शनल सर्विस लेने से मना कर दे। यस, ये बहुत बार अभी हो चुका है। एक यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि मेन फॉर्म सबमिट करने में गया था तो स्टाफ ने बिना देखे ही बोल दिया भाई साहब गलती है, प्रीमियम लॉन्च का ऑप्शन ले लो वरना इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये टोन किसी सरकारी सर्विस सेंटर का नहीं बट प्राइवेट शॉपकीपर का लग रहा था। तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे उभर के आ रहे हैं, जैसे कि एसेंशियल सर्विस फील लाइक ए कमर्शियल सेल्स। एग्जैक्टली क्या होता है कि BLS कनाडा में जब आप एसेंशियल सर्विस की एक भी उनकी बात सुन लो ना तो बस आप समझ लो वो फोर्सफुली आपको वो चिपका ही देते हैं। कुरियर का चार्ज भी आपको ज़बरदस्ती इंक्लूड करवाया जाता है, चाहे आप खुद पिकअप करना चाहो फिर भी वो कह देते हैं कि ये हमारा प्रोसेस है, कुरियर मैंडेटरी है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों में भी पता चल जाता है कि उनका टोन सेल्स की पीच है। सिंगापुर और कनाडा में दोनों में सेम पैटर्न सामने आया है। जो चीज़ ऑप्शनल होती है ना उसको फोर्सफुली ये लोग चार्ज लेके आपको चिपकाते हैं और बोलते हैं कि ये करना पड़ेगा वरना आपकी प्रोसेस सही से नहीं होगी। पब्लिकली भी ये चीज़ें अब काफ़ी प्रोटेस्ट के तौर से कन्वर्ट हो रही है। इंडियन NRIs ने तो इस एक्सप्लॉयटेशन को ट्विटर पे, रेडिट पे, हर जगह पे ज़ोर शोर से उठाया है। उन्होंने तो यहाँ तक कि उनके ट्रेंडिंग हैशटैग्स भी बना दिए हैं, जैसे कि #boycott BLS Canada, #BLS Scam। तो ये करना पड़ रहा है लोगों को क्योंकि गवर्नमेंट तक उनकी आवाज़ पहुँचे। लोगों ने तो अपने रिसिप्ट्स और चैट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिए हैं इंटरनेट के ऊपर, जहां उन्हें 500 से 700 कैनेडियन डॉलर तक एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है और वो भी रियल कॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा है। एक रेडिट यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि हमने ये कंप्लेंट MEA, मीडिया, एम्बेसी हर जगह भेजी। जब हम चाहते हैं कि रेगुलेटरी बॉडी को इस बारे में पता चले और वो लोग इन्वेस्टिगेट करें, और ऑफिशियल रिस्पॉन्स भी क्या आता है, मतलब इंडियन कॉन्सुलेट और या कैनेडियन एजेंसी से, चलो वो भी समझता है। इंडियन कॉन्सुलेट टोरंटो है, उन्होंने इस कंप्लेंट को एक्नॉलेज भी किया है और कहा है कि वो BLS को सर्विस सुधारने का रिमाइंडर दे देंगे और उन्होंने ऑलरेडी ये दे दिया है। बट कोई भी स्ट्रिक्ट ऑडिट नहीं हो रहा है, पेनल्टी नहीं हो रही, कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है जिससे ये BLS की जो सर्विसेज है उसमें कुछ सुधार देखा जाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओंटारियो का भी कहना है कि सिर्फ एक फॉर्मल कंप्लेंट मिली है पिछले 3 सालों में। मतलब अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो आपको डिटेल में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये छोटी मोटी कंप्लेंट की वजह से इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन इंडियन रेसिडेंट का तो ये भी कहना है ज़्यादातर कंप्लेंट MEA के मदद पोर्टल पर फाइल करते हैं जो कैनेडियन बॉडीज़ के पास पहुंचती ही नहीं है।
तो अब समझ लीजिए आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ लेने जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो सर्विसेज होती है वो नीड होती है आपकी, ठीक है। आप अब्रॉड में है, जैसे कनाडा में है, और आपको जो भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट से सर्विसेज पानी है वो मैंडेटरी चीज़ों में रिक्वायर्ड डेडलाइन में, रिक्वायर्ड टाइमलाइन में आपको पूरी करनी होती है, और उसके लिए BLS एक ही ऑप्शन होता है जिसमें आप ये सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं। तो अब तक कोई प्रॉपर ऑडिट या स्टैंडर्डाइज उनके ऊपर कोई फ़ी स्ट्रक्चर कभी पब्लिकली उन्होंने पब्लिश ही नहीं किया है। लोग भी अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सी सर्विस ऑप्शनल है और कौन सी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कौन सी सर्विसेज ऑप्शनल है या तो कौन सी पेड है उसके बारे में और जानकारी मिले, तो यहाँ पे हमें कमेंट में लिखिए BLS इश्यू, हम आपको वो जो PDF है वो भी भेजेंगे। अब इसमें समझिए किसका रियल प्रॉब्लम है। तो NRI का जो ट्रस्ट है ना वो भी टूट रहा है, और जो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ये सिर्फ इनकन्वीनियंस का मामला नहीं है, ये डिग्निटी और ट्रस्ट का भी सवाल उठता है। इंडियन NRIs दो देशों में टैक्स भरते हैं, और जब उन्हें अपनी गवर्नमेंट से सर्विस लेनी होती है तो तब एक प्राइवेट कंपनी उनसे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करती है और सर्विस के नाम पे कई बार ठग लिया जाता है। सो इमेजिन कीजिए कि कोई अर्जेंट ट्रैवल या मेडिकल इमरजेंसी का फैमिली इशू है, और आपका पासपोर्ट जो है वो BLS में अटक चुका है, और आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज ले लो, वरना इसके बिना आपका काम नहीं होगा। तो ऑफकोर्स आपको देना ही पड़ेगा। मतलब लोग कह रहे हैं कि आइदर यू पे फॉर प्रीमियम और वेट फॉर एंडलेसली, मतलब कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो क्या ये नॉर्मल है? क्या यही हमारा अब्रॉड का सिस्टम है? तो ये चीज़ें आपका क्या कमेंट है वो भी आप इसमें बताइए। दोस्तों हम अपनी फ़ीस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना मानते हैं, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, क्योंकि इंडियन कॉन्सुलेट का भी फीडबैक इसके ऊपर ऐड होना चाहिए, ओंटारियो की कंज्यूमर बॉडी भी इसको एक्शन में लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम भी चाहते हैं, और आप भी इस चीज़ों में आगे बढ़िए। यहाँ कमेंट में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखिए, जो आपने रियल केसेस में फेस किया हो, या तो संभव हो तो साथ साथ में रिसिप्ट्स और स्क्रीनशॉट को भी अपलोड कीजिए, तो हम बाकी के लोगों को ये अवेयर कर पाए कि इसमें और कौन से फ्रॉड हो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें सबसे ज़्यादा, और उन दोस्तों के साथ जो कनाडा में ऑलरेडी है और इस पर्टिकुलर सर्विसेज से काफ़ी परेशान है, या तो अपकमिंग टाइम में उसकी सर्विसेज के लिए जाने वाले हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट, पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हम लोग काफ़ी ऐसी अपडेट शेयर करते हैं जो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। चाहे आप मीलों दूर हो, कोई भी अब्रॉड कंट्री में हो, अगर ऐसा कोई भी इश्यू हो रहा है जहाँ पे आपको सर्विसेज अपनी गवर्नमेंट से लेने में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं या तो दिक्कतें आ रही है, तो डेफिनेटली आवाज़ उठाइए। हमारे ये चैनल पे कमेंट भी कीजिए, हम उसका पूरा रिसर्च करके आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे, और हम चाहेंगे कि आपको ये क्लैरिटी भी आए कि हाँ ये चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।